morning everyone. In the last lecture we have done about the electromagnetic wave theory and उसकी characteristics पढ़ी थी. Now in this lecture we are going to start with a new topic named electromagnetic spectrum. Basically उसी पे बेसिस जो हमने electromagnetic waves पढ़ी थी उसमें क्या था basically उसमें 8 टाइप की रेडिएशन आती है, 8 टाइप्स की रेडिएशन. तो उसकी रेडिएशंस को उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रख देंगे तो उससे स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो क्रिएट होगा. उसको सिंपली नाम दे देते हैं इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो बेसिकली देख लेते हैं क्या है, क्या डेफिनेशन है. व्हेन वी अरेंज द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द increasing order of their wavelength or in the decreasing order of their फ्रीक्वेंसी है ना. हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी और जो है वेवलेंथ क्या होता है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो दूसरे का डिक्रीजिंग होने वाला है ना. देन द स्पेक्ट्रम मेड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना. जब भी 8 टाइप की रेडिएशंस को हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें है ना, अरेंज देम द डिफरेंट ईएम रेडिएशन. कितने टाइप की रेडिएशन है, टोटल 8 टाइप की रेडिएशन है. क्या किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ है ना. वेवलेंथ की फॉर्म में मतलब यहाँ से यहाँ इंक्रीज होगी वेवलेंथ, इस तरह से अरेंज करूंगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली. मेन जो दो बातें याद रखनी, क्या इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग, उससे अपोजिट है बिल्कुल है ना. वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने वाली है. तो तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा, तब जो सीरीज बनेगी हमारे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की 8 रेडिएशन हमारे पास. फर्स्ट आती है कॉस्मिक वेव्स, सेकंड आएगी गामा रेस है ना. फिर आएगी एक्सरे, फिर आएगी अल्ट्रा वायलेट, देन इट्स गोना बी विजिबल, देन इंफ्रारेड. ठीक है. उसके बाद IR जो हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है IR है ना. जैसे अल्ट्रा वायलेट की शॉर्ट फॉर्म होती है UV, इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधा लिख देते हैं. ठीक है, IR. उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, और लास्ट आती है रेडियो वेव्स. ये हमारे पास ऑर्डर है किसका, रेज का, टोटल 8 टाइप्स का. इधर से इधर जा रहा हूं तो देखो, इधर से इधर अगर हो जाऊंगा तो मेरे पास क्या इंक्रीज होने वाली है, वेवलेंथ इंक्रीजेस. क्या इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी है ना. और इधर से इधर नीचे आऊंगा है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और क्या डिक्रीज हो रहा है साथ में, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है हमारे पास. ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हम बदल गए, डिक्रीज हो रही है. बट उसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये तो चलो या तो रट्टा मारो, नहीं तो सिंपल सी ट्रिक है, हम वो देखेंगे उसको क्या कैसे याद कर सकते. जो आपको पता है कि जब भी कोई एक आधा पड़ोसी ऐसा होता है ना कि जो अमीर हो जाता है तो साथ वाले पड़ोसी जलते हैं. आजकल का इंसान का नेचर ऐसा ही है. तो क्यों गाड़ी गुड़ी ले आया होगा, गाड़ी कौन लेके आया, देखो कि चौधरी से क्या याद रखोगे, सी से कॉस्मिक रेस. चौधरी के घर यहाँ पे क्या आएगा, चौधरी के घर, यहाँ पे क्या है, XUV है ना. XUV कार आपने सुनी होगी है ना, महिंद्रा की XUV कार आती. तो X मतलब एक्सरेज, U मतलब अल्ट्रावायलेट, और V मतलब विजिबल तक कर लिया हमने. ये इसका और ये इसका, इस तरह से. ठीक है, चौधरी के घर XUV है ना, XUV कार आई मेरे राम
है ना, उसने शौक होके बोला कि यार उसने तो गाड़ी ले ली, मैंने तो ली नहीं, मेरे राम। आर से क्या है, रेडियो वेव्स, आर से क्या याद रखोगे, रेडियो वेव्स। एम से क्या है, माइक्रोवेव्स, है ना, एम से क्या है, माइक्रोवेव्स। और आई से क्या याद रखोगे, आई आर, ठीक है, ऐसे लिख लो यार, ऐसे आई, है ना। सो मेन फीचर ये था कि चौधरी के घर एक्सयूवी कार आई मेरे राम, ठीक है। इस तरह से आपको ये पैटर्न याद रखना है कि सी से कॉस्मिक हो गया, जी से गामा, है ना, ये गामा का सिंबल है, इसको सिंपल लिखते हैं GAMMA, गामा रेस, ठीक है। दूसरा है फिर एक्सयूवी से एक्सरे आ गया, अल्ट्रावायलेट आ गया, वी से विजिबल आ गया, आई से क्या आ गया, IR इंफ्रारेड, मेरे से आ गया माइक्रोवेव, आर से आ गया रेडियो वेव्स, ठीक है। ये तो था ट्रिक याद रखने की, क्या हमारी सीरीज क्या है। अब ये कैसे याद रखोगे कि इसकी लैम्डा ज्यादा है, किसकी न्यू ज्यादा है, कम है, तो अकॉर्डिंगली इसको क्या हो जाएगा। आर कैसे बनाते हैं, आर के लिए जो सिंबल है ये है, देखो हमारे पास ये आर है ना, तो आर में क्या चीज है, देखो ये और ये, इसको मैं अगर बोलूं तो ये क्या बन गया, ये वेवलेंथ का साइन नहीं बन गया उल्टा करके, है ना, ये देखो ये वेवलेंथ का साइन वैसा नहीं है, तो मतलब क्या, देखो आर अगर आ रहा है तो मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ये रिजेम्बलेंस है, इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ आर में लैम्डा का साइन आता है तो मतलब क्या है, वहां पे लैम्डा इंक्रीज होता है, और लैम्डा इंक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, न्यू डिक्रीज होने वाला वहां पे, ठीक है ना, ये क्या होगा फिर, डिक्रीज होगा। ये फिर याद नहीं आ रहा तो दूसरी भी ट्रिक है ना, इधर आ जाओ, इधर साइड क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, गामा रेस की बात करो, गामा में क्या है, इस तरह से गामा बनाते हैं, है ना, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये है ना, रिजेम्बलेंस है कहीं ना कहीं, देख सकते हो आप लोग, है ना, ये वी टाइप शेप यहाँ भी बन रही है और वी टाइप शेप यहाँ भी बनती है। सो इससे क्या देख सकते हो कि हाँ इधर साइड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या करने वाली है, इंक्रीज करेगी, और लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई भी एक ट्रिक याद कर सकते हो, सिंपली एक चीज याद होगी ना तो दूसरी साइड अपने आप याद हो जाएगी डेफिनेटली आपको, ठीक है। सो ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे रेडिएशन का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये काफी एग्जाम्स में भी आता है, आपके CBSE तो है ही, स्कूल लेवल में तो आएगा, काफी एग्जाम में भी आएगा कि क्या इनका ऑर्डर क्या है। सो बेसिकली ये ट्रिक थी याद करने की, इसको किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, विजिबल रेंज में ना एक आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर आता है ना, विबग्योर का भी लैम्डा और न्यू का ऑर्डर आता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। नाउ बेसिकली विजिबल रीजन की बात करें तो विजिबल रीजन में हमारे पास क्या होता है, विजिबल रीजन में जो हम देख पाते हैं उस टाइप की क्या चीजें हैं उसमें, विजिबल रीजन में आता है विबग्योर, है ना, विब VIBGYOR, है ना, क्या होता है इसका मतलब क्या है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, नहीं ये तो आप लोगों को याद होगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना, ये कलर्स आते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या है, इसकी देखो इनकी भी प्रॉपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है ना, हर कलर की अपने पास वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है। सो रेड को क्या है, देखो अब मैं देखूं तो इधर से इधर जाते हुए क्या होगा, देखो इधर से इधर जाते हुए फिर से इधर से इधर जाते हैं, फिर से वेवलेंथ इंक्रीज होगी हमारे पास, क्यों, फिर से देख लो जो हमने पिछली ट्रिक करी थी आर वाली, है ना, आर में क्या था, सिंपली लैम्डा बन रहा था उल्टा, ये देखो ना, लैम्डा आ रहा है तो मतलब लैम्डा इंक्रीज हो रही है, और दूसरा लैम्डा इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। और इधर उल्टा जाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, है ना, देख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ भी है V में भी, अगर मैं बोलूँ कि V देखो V तो लैम्डा में भी आता है, देखो ये V बट उल्टा है ना, इसलिए वैल्यू उल्टी है यहाँ, है ना। सो एक याद कर लो कोई भी, दूसरा उसके अपोजिट कर देना सारा सारा, ये लैम्डा डिक्रीज हुआ तो न्यू क्या है, देखो V और ये न्यू V का तो टाइप है ना, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ V आ रहा है तो मतलब न्यू आ रहा है तो मतलब रिजेम्बलेंस है, तो मतलब क्या इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी किसकी, वॉयलेट की, और वहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, है ना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की। सो इसलिए रेड जो आपको पता है कि काफी दूर से दिख जाता है ना, वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए इसको रेड को यूज किया जाता है हमारे लाइट्स, इसलिए रेड कलर यूज किया जाता है हमारी बैक लाइट्स में कार्स की, ताकि क्या हो वो, क्योंकि ज्यादा फैलता नहीं है, अगर फैलेगा तो क्योंकि बट येलो कलर अगर बात करो आपको वहां पे फोक लाइट्स में येलो कलर यूज होता है, आपने नोटिस किया कभी आपकी गाड़ी में ना फोक लाइट्स होती है उसमें येलो, क्योंकि वो फैलता है ना, फैलेगा तो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ कम है तो वो फैलेगा,
फैलेगा तो धुंध में आसानी से एक दूसरे से मतलब स्कैटर हो पाएगा और इजीली आपको विजिबल होगी वो चीज़ें। बट अगर बात करूँ रेड कलर की, रेड कलर में वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो फैलता नहीं है, इसलिए दूर से दिख जाता है आपको इजीली। सो ये था बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।